हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024। किस तरीके से स्टडी करी जाए ताकि जून अपकमिंग सेशन में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और बार बार आपको पढ़ाई करने की इस यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने की, इसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े। सो यहाँ पर हम बेसिकली उनको फोकस करेंगे जो बिगिनर हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि क्या होता है यूजीसी नेट और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है ऑलरेडी, उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि जो गलतियां रही हैं वो गलतियां दोबारा हम ना दोहराएं और मेक श्योर कि आपका अपकमिंग सेशन में एग्जाम क्रैक हो जाए। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। बस इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक और इसके बाद एग्जाम क्रैक होने की गारंटी मेरी। आपको उन चीजों को फॉलो करना जो चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा और साथ ही जितने स्टूडेंट्स मैंने जिन जिन स्टूडेंट्स के मैंने एग्जाम क्रैक करवाए हैं, आई मीन जिनको मैं पढ़ा रहा था काफी टाइम से, उन सभी का जो फीडबैक है आज की इस वीडियो में डालने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड। कितने मंथ की स्टडी की रिक्वायरमेंट है, कितने मंथ हमें स्टडी करनी चाहिए ताकि हमारा नेट जारिफ हो जाए। डेली बेसिस पे कितने घंटे हम पढ़ें ताकि हमारा नेट जारिफ हो जाए। और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये होगा आपके माइंड में कि अगर हम एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले पढ़ें तो क्या एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक करते हैं इस तरीके से। तो क्या कुछ रहता है, कितने टाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, तो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। अच्छे मार्क्स इन द सेंस कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उन्होंने हर टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ा है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो काफी ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने काफी अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में और काफी टाइम से वो मेहनत कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी उन्होंने मेहनत करी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेहनत करी। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है कि यूजीसी एग्जाम में उनको अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है पेपर 2 जो होता है वो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही होता है। तो ऐसे में अब आपको पेपर 2 में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेपर 1 में मेहनत करने की जरूरत है और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये वो कैटेगरी है। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो कि पढ़ने में इतने नहीं अच्छे हैं, एवरेज हैं, 60-70% के आसपास जो है स्कोर कर लेते हैं और बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने जी जान लगा की स्टडी नहीं करी, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जैसे स्टडी करी। तो ऐसे में आपको स्टार्टिंग से काफी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, आपको स्टार्टिंग से मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। पेपर 1 तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस पेपर 2 भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप एक एवरेज स्टूडेंट थे अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। क्योंकि एनटीए जिस तरीके से अब क्वेश्चन सेट कर रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अब असरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ही आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, और आपको स्टार्टिंग से स्टडी करने की जरूरत है। अब यहाँ पर आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा कि अगर आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तब तो आप कम टाइम देकर भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट थे फिर तो आपको स्टार्टिंग से मेहनत करने की जरूरत है। 5 से 6 महीने आपको डेडिकेटेड तरीके से देने की जरूरत है इस एग्जाम के लिए, तब जाके आप माना कि आपका जेआरएफ क्रैक हो पाएगा। और जेआरएफ क्रैक करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है, पीएचडी में एडमिशन मिलने में हेल्प होती है, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का जब रिक्रूटमेंट होता है तो वहां पर भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो टारगेट करो जेआरएफ हो जाए। अगर पढ़ ही रहे हो तो ढंग से पढ़ लो, सिर्फ नेट करके पास हो जाओगे, बाद में ना तो पीएचडी में इजीली एडमिशन होगा ना स्कॉलरशिप मिलेगी, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसलिए अगर पढ़ रहे हो तो और ढंग से मेहनत कर लो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, जेआरएफ हो जाएगा। क्यों ना ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तो इस चीज को स्टार्टिंग से करना है, ये नहीं कि लास्ट के 2-3 महीने बचेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा, फिर तो नेट ही हो पाएगा। और नेट हो पाएगा इस वजह से फिर जेआरएफ नहीं हो पाएगा, और जेआरएफ नहीं हो पाएगा तो ना तो स्कॉलरशिप ना पीएचडी एंट्रेंस, और ना ही पीएचडी में एडमिशन इजीली मिल पाएगा। तो ये चीज है। इसके अलावा डेली कितने घंटे की स्टडी की जरूरत है, तो गाइस देखो, अगर आप डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा दे रहे हो तो इनफ है। अगर हम 6 महीने की बात करें, क्योंकि 6 मंथ बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है अगर आप डेली 1-2 घंटे दे रहे हो। उससे अच्छा ये है, मतलब अगर आप लास्ट के 2-3 महीने स्टडी करोगे डेली 5-5 6-6 घंटे देखिए, उससे अच्छा ये है कि डेली 1-2 घंटे दो। और उसके बाद जब आपका 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी हो चुकी होगी। तो ये आपको फोकस करना है। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखो कि जब आप 1 या 2 घंटे, अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हो तो इफेक्टिव तरीके से दो, ये नहीं कि बस दे दिए पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं। इफेक्टिव तरीके से तो जब पढ़ रहे हो तो 100% कॉन्सेंट्रेशन करना है पढ़ने पर। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है, दैट इज लास्ट 2-3 साल के आपको प्रीवियस पेपर चेक करने हैं। ये आपको खुद से करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ना ही कोई करवाने वाला है आपको यहाँ पर इस पूरे
दुनिया में, ये आपको काम खुद करने पड़ेंगे। इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि क्या ट्रेंड आ रहा है, किस तरीके का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये चीजें आपको खुद से एनालाइज करनी है। अब क्या होगा, अब आपको पता है, देखो जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि भाई ये रास्ता है और आपको इस पे चल करके एग्जाम को क्रैक करना है। अगर आपने रास्ता देख लिया तो दौड़ लगाना ईजी होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रनिंग करने जा रहे हो या किसी ऐसे ऐसे रास्ते पर रनिंग करने जाओ जो कि पहली बार आपने कभी नहीं देखा जिंदगी में, तो थोड़ा चलना मुश्किल होगा, नहीं पता कहाँ मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, कहाँ कच्ची जमीन है, कहाँ पक्की जमीन है, नहीं पता। लेकिन अगर एक बार रास्ता आपको दिखा दिया जाए कि ये वाला रास्ता जो कि आपको क्रॉस करना है, तो ऑब्वियस बात है आप प्रिपेयर होकर रहोगे कि हाँ इस तरीके से हमें रनिंग करनी चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। तो ये प्रीवियस जो पेपर है ये आपको रास्ता दिखाते हैं कि ये आपका रास्ता है, मतलब ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसी को क्रॉस करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करने का 2-3 साल के जो पेपर है, लास्ट 2022 का और 21 का, 21, 22, 23 ये पेपर देख लोगे तो इतना इनफ है, सबको ट्रेंड का पता चल जाएगा। उसके बाद प्रिपरेशन करने बैठो ऐसा, फिर तो गारंटेड आपकी एग्जाम टारगेटेड ही प्रिपरेशन चल रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका एग्जाम फोकस्ड कंटेंट। देखो जो आपका कंटेंट है, मार्केट में अनलिमिटेड कंटेंट है, अनलिमिटेड बुक्स है मार्केट में, कितने भी बुक्स परचेज कर लो, अलग अलग पब्लिशर्स की बुक्स अवेलेबल हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इतना सारा कंटेंट है कि आप और आपका माइंड जो है वो छोटा सा है, उसमें तो लिमिटेड कंटेंट आएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप 10 जगह से कोर्स परचेज कर लो, 10 जगह की बुक्स परचेज कर लो, वो अनलिमिटेड कंटेंट हो जाएगा और फिर आपका टाइम ही टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में आपको फोकस्ड करना है, किस कंटेंट पे फोकस करना है, जो कि एग्जाम फोकस्ड हो, मतलब एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे फोकस करना है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर आपको इसके बारे में पढ़ने को बोला जाए तो इसमें कितना भी पढ़ लो टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। कब बनी, कैसे बनी, फीचर्स क्या है इसके, और लाइक आरबीआई के अंदर गवर्नर कौन है, किसका क्या कैसे प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, कितना भी पढ़ लो टॉपिक खत्म नहीं होगा। इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते मैं आप मुझे बताओ तो मैं इस टॉपिक को आपको 15 दिन पढ़ा सकता हूँ, सेम टॉपिक को। इतना बड़ा टॉपिक बन सकता है ये। लेकिन अगर इसी टॉपिक को हम एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि एनटीए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उस तरीके से टॉपिक को कवर किया जाए, सिर्फ 2 घंटे हम पढ़ें इस टॉपिक को, और ये टॉपिक इस तरीके से कवर हो जाए कि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। अगर क्वेश्चन आए, एनटीए अगर क्वेश्चन पूछे यूजीसी नेट में, तो हमें इस तरीके से स्टडी करनी है, मतलब एग्जाम फोकस्ड स्टडी करनी है। और इसी वजह से लिमिटेड कंटेंट पे फोकस करना है, उस कंटेंट पे फोकस करना है जो कि एग्जाम टारगेटेड हो। अनलिमिटेड कंटेंट फोकस करोगे तो पढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं। तो इस चीज पे फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कवर कंप्लीट सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको एटलीस्ट 2 बार कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर को आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। और इस 100% सिलेबस को कवर करना है, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए, नहीं, आपके पास 5 से 6 महीने का इनफ टाइम है और ऐसे में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। जब आपको 2 बार सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो ये बात मैं नहीं बोलूंगा, ये बात आपके अंदर से खुद निकलेगी कि इस बार मेरा जेआरएफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 2 बार सिलेबस को कवर कर चुके हो। अब जो टाइम बचेगा 1-2 महीने का लास्ट में, उसमें आप रिविजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इतना कर लोगे तो आपके अंदर से खुद ही आवाज आएगी कि अब मेरा इस बार एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये चीज जब आप खुद करोगे तो आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, इसमें मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है बनाई हुई है आप सभी के लिए, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देखें, बिकॉज कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं करना, सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करना है, ये काम नहीं करना है, इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से कवर करना है। तो इसलिए इन वीडियोस को आप देख सकते हो, जो कि एवरग्रीन टॉपिक्स हैं एनटीए के, उन टॉपिक्स को आप कवर कर लो और अच्छे से, मतलब मल्टीपल टाइम कवर कर लो, अच्छे से कवर करना है टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है अब इस टाइम पर 3 आ रहे हैं। पेपर 1 में 1 क्वेश्चन आता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5-5 क्वेश्चन करके 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, टोटल 15 क्वेश्चन हो गए, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब टोटल 30 नंबर का हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो 30 नंबर बहुत ही ज्यादा नंबर होते हैं गाइस, 1-2 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है नेट जेआरएफ में स्पेशली। तो ये 30 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली बेसिस पे आपको कम से कम 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्पेशली एडिटोरियल वाला पेज। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपके ऑनलाइन मोबाइल फोन में अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, किसी भी ऐप की, द हिंदू कर लो, टाइम्स ऑफ इंडिया कर लो। और देखो, दुनिया भर की खबरें नहीं पढ़नी आपको कि यहाँ पर चोरी हो गई, डकैती हो गई, वो खबरें नहीं पढ़नी। आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाता है, जहां पर ज्यादा अच्छी लैंग्वेज यूज की जाती है। और डेफिनेटली कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एडिटोरियल पेज से आपके एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पैराग्राफ देखने को मिले हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांटेज होगा।
तो इस टॉपिक को अगर आप कवर करेंगे तो 30 मार्क्स आपके ऐसे ही आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। 30 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं गाइज। ऐसे डीआई हो गया, डीआई के 5 क्वेश्चन मतलब आपके 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 10 मार्क्स हो गया ना, तो इसकी भी काफी अच्छी खासी वेटेज है। इनके कंप्लीटली गेम चेंजर है गाइज, ये ना हम लोग कई बार हल्के में ले लेते हैं तभी एग्जाम रह जाता है। इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, बिल्कुल मक्खन के जैसे कि क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चन को मतलब 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो ये वीडियो को जरूर देखें आप यूजीसी नेट पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और 2023 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे, मैं वैसे तो लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप सिंपली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी 2023 जरूर लिख देना, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखें, इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करने में। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका फोकस मोर ऑन रिवीजन। देखो रिवीजन एक ऐसी चीज है जो कि मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि आत्मा है, ये हमारे बॉडी की आत्मा है। अगर एक बॉडी है उसके अंदर अगर आत्मा ही नहीं है तो क्या वो बॉडी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मतलब कहना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में तभी रिटेन करेगा, एग्जाम तक तभी चल पाएगा जब आप उसकी रिवीजन करते हो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी आपके माइंड में वो भूल जाओगे, ये गारंटी है, भूल जाओगे आप, क्योंकि एग्जाम में और ज्यादा प्रेशर होता है, चीजें भूलने का और ज्यादा प्रेशर हो जाता है हमारे ऊपर। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको, और रिवीजन प्रॉपर तरीके से करनी है। आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर सकते हो, जैसे आज हमने जो भी पढ़ा, जब आप कल पढ़ने बैठोगे तो स्टार्टिंग के 15 मिनट बैठ के रिवीजन कर लो कि हमने कल क्या पढ़ा था, इस तरीके से रिवीजन कर सकते हो। या फिर वीकली रिवीजन कर लो, सैटरडे संडे इस 2 दिन बैठ के रिवीजन कर लो कि हमने पूरे हफ्ते क्या पढ़ा है, इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करना है 100% करना ही करना है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट। देखो अभी आज के टाइम पे क्या है कि एग्जाम ऑनलाइन होने लग गया है, तो ऐसे में ट्राई करो कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेटर है। वैसे आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आपकी पीवाईक्यूज बुक आती है, प्रीवियस ईयर की बुक आती है, आप उसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, आपकी आदत पड़ जाएगी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। तो प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस एंड में जाके करना है। पहले आप कंप्लीट सिलेबस को कवर करने पर फोकस करो। सिलेबस कवर करने के बाद आपको जाकर के लास्ट में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो जो है वो लास्ट वाला काम है, तो पहले तो आपको अच्छे से सिलेबस कवर करना है। लास्ट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये आपको पॉजिटिव रहना है, अपने में बिलीव करना है। देखो गाइस, जो आज के टाइम पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कल कुछ भी नहीं था। एक स्टूडेंट था आपके जैसे कॉलेज में पढ़ने जाता था, है ना, बहुत ही छोटा सा बच्चा था एक, और जो कि आज के टाइम पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बैठा है बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो हमेशा हर कोई इंसान एक छोटी सी सीढ़ी से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करता है, और चढ़ते 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 बहुत ऊपर चढ़ जाता है। हम इसको देखते हैं, हमें लगता है ये तो बहुत ऊपर है, लेकिन चढ़ा वो भी वहीं से जहां से आप खड़े हो उस टाइम पर। तो इसलिए अपने ऊपर बिलीव करो। आज आप छोटे से बिल्ली हो, आप छोटे से कैट हो, तो आप कल के होने वाले शेर हो। याद रखना, कल के होने वाले आप एक शेर हो। तो ये अपने पे बिलीव करना है। अगर आप ये बिलीव कर लोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर जाऊंगा, और मैं डेफिनेटली कर जाऊंगा, तो 100% आप कर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अपने अंदर बिलीव रखो कि आप कर सकते हो। आपने 10 12 में अच्छे से स्टडी करी है, उसी इंसान को दोबारा से जगाना है, और वैसे ही स्टडी करनी है, अपनी जी जान लगा करके अच्छे से 5 से 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से स्टडी करनी है। अपकमिंग सेशन में ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टाइम बचेगा अलग, क्योंकि बार बार एग्जाम पे पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो लाइफ है वो छोटी है, हम सबको पता है लिमिटेड लाइफ है। ऐसे हर 6 महीने आपके वेस्ट होते जा रहे हैं, हर 6 महीने करके वेस्ट करते जा रहे हो। तो इस 6 महीने स्टडी कर लो, ये बात अपने आप को लिख के रख लो कहीं पर कि इस 6 महीने में मुझे एग्जाम निकालना है। दुनिया इधर किधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे इस एग्जाम को निकालना है, इस बार तो निकालना है, कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, डेफिनेटली अपकमिंग सेशन में ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और गाइस, अगर आप हमसे स्टडी करना चाहते हो तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी है। अच्छा स्कोर तभी कर सकते हो जब आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को कवर किया जाए। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रख करके हम पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। एक चीज गाइस मैं आपको बता दूं, जो न्यू सिलेबस आने वाला है, स्टूडेंट्स लेके इसको कंफ्यूज है, बहुत ही माइनर चेंजेस होंगे, कुछ 2 4 10 टॉपिक ऐड किए जाएंगे, जिसको हम कवर करवा देंगे अपकमिंग डेज में। मतलब जैसे सिलेबस आएगा हम उसको कवर करवा देंगे, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। 100% सिलेबस चेंज नहीं होगा। 2019 में भी सिलेबस चेंज हुआ था, जब एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया था, तब भी सिलेबस चेंज हुआ था। तब बस आपको पता है, बस इंडियन लॉजिक को ऐड किया गया था और 1 2 टॉपिक और ऐड किए गए थे, बस इतने चेंज हुआ था। तो दोबारा से वैसे ही होगा, कुछ टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि 100% सिलेबस ही चेंज हो जाए। ऐसा देखो, पेपर 2 जो है आपका कॉमर्स है एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर
पेपर 2 कॉमर्स है तो 100% सिलेबस कैसे चेंज कर सकते हैं? कॉमर्स से तो पढ़ाओगे ना प्रोफेसर बनने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट सिलेबस तो चेंज नहीं कर सकते। आपकी बुक्स तो वही होती हैं जो आप पढ़ते हो, वही एग्जाम में आता है। तो इसलिए 100% सिलेबस चेंज नहीं होगा, इससे घबराओ मत, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। ये जो सिलेबस नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी 2-4 टॉपिक ऐड किए जाएंगे उसको हम 100% गारंटीड कवर करवा देंगे, ठीक है। सो कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो मिलेंगे आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। 100 मॉक टेस्ट अगर आप अभी इनरोल करते हो तो 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ वाले कोर्सेज में। और जो 1 मंथ वाला कोर्स है उसमें केवल आपको वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ये है 1 मंथ वाला कोर्स। 3, 6, 12 मंथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, प्लस आप डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी आपको 3, 6, 12 मंथ वाले में दिख जाएगी। आप कैसे इनरोल करना है इन कोर्सेज में? आपको सिंपली विजिट करना है ugcnetmentor.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और जो हमारी ऐप है गूगल प्ले पे, वो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। iOS यूजर के लिए अलग ऐप है, उसका लिंक अलग से दिया हुआ है नीचे। और जो गूगल प्ले स्टोर पे, अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज अंडर मेंटेनेंस है, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। तब तक आप हमारी इस वेबसाइट से इस गूगल प्ले स्टोर की जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हो। तो वेबसाइट पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्टली ऐप में भी कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई है। कंप्लीट चीजें हम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, चाहे मैथमेटिकल रीजनिंग हो चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो। आप देखेंगे कि एक टॉपिक को हमने बिल्कुल बेसिक से कवर किया हुआ है ताकि आपका हर टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तभी घबराने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट चीजों को हमने यहाँ पर बेसिक से कवर किया हुआ है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कंप्लीट तरीके से आपकी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।